हर हर महादेव। माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ था और उनका अवतरण इस पृथ्वी में कैसे हुआ था, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। जब वामन भगवान ने इस पृथ्वी में अवतार लिए थे, तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगे थे। जब राजा बलि 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प लेता है, तब वामन भगवान ने अपना रूप बड़ा कर लेते हैं और एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लेते हैं। उसी समय वामन भगवान के चरणों के नख से पसीना आता है। उस पसीने को भगवान ब्रह्मा अपने कमंडल में भर लेते हैं। उसी कमंडल में माँ गंगा का जन्म होता है, इसलिए माँ गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। राजा भगीरथ को पवित्र नदी गंगा को धरती में लाने का श्रेय दिया जाता है। राजा भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र थे और राजा अंशुमान के पौत्र थे। अंशुमान सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। कुछ समय तपस्या करने के बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद राजा दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने का अथक प्रयास करते हैं, किंतु वह भी असफल रहते हैं और स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब महाराज भगीरथ ने प्रण लिया कि वह किसी भी हालत में माँ गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने तब घोर तप किया। भगीरथ के घोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, तब भगीरथ ने माँ गंगा को धरती में अवतरण के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का भार पृथ्वी सह नहीं पाएगी, इसलिए आपको भगवान शंकर की आराधना करके उन्हें गंगा अवतरण के लिए सहायता मांगनी पड़ेगी। तब भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे माँ गंगा की अवतरण के लिए सहायता मांगी। तब भगवान शंकर अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को अपने मस्तक में समाहित किए और अपनी एक जटा उखाड़कर एक धारा पृथ्वी में गिरने दिए। इस तरह माँ गंगा का पृथ्वी में अवतरण हुआ था। इस तरह राजा भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी में लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी। पूरे ब्रह्मांड में माँ गंगा को ही सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसे देव नदी भी कहते हैं। हर हर महा